कल का जो हमारा टॉपिक था, कल का टॉपिक था हमारा विश्व के घास के मैदान, प्रमुख घास के मैदान। और आपने देखा होगा कि कल हमने एक मैप बनाया था और मैप में पूरा का पूरा ये दिखाया था कि कौन सा घास का मैदान किस क्षेत्र में आता है। तो आज हम उसी का रिवीजन करेंगे क्योंकि जिस हिसाब से प्रश्न आते हैं, जैसे मान लीजिए कि कितने प्रकार के घास के मैदान होते हैं, बहुत प्रकार के, जैसे सवाना प्रकार के, जैसे स्टेपी, जैसे पेरियरी, जैसे क्वींसलैंड, जैसे पार्कलैंड, जैसे पंपास, जैसे सेल्वास, है ना, इस प्रकार के। लेकिन बात यह है कि वह कौन से क्षेत्र के हैं और वो जो घास का मैदान है वो क्या प्रदर्शित करता है। हमारे पूरे विश्व में जो घास के मैदान है, ध्यान दीजिएगा, घास के मैदान, इसको पूरा दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी है हमारी उष्णकटिबंधीय, ध्यान दीजिएगा, एक कैटेगरी है हमारा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है, आया समझ में। और दूसरा क्या है, शीतोष्ण, दूसरा क्या है, शीतोष्ण, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। क्योंकि कल हमने इस पे चर्चा की थी कि जो घास के मैदान हैं, घास के मैदान की उत्पत्ति कैसे होती है, या तो अत्यधिक तापमान हो या तो बहुत ज़्यादा कम तापमान हो, और इसके बीच में उगने वाली जो वनस्पति है, क्योंकि तापमान, ज़्यादा तापमान की वजह से, कम बारिश की वजह से यहाँ पर जो मुख्य वनस्पति होती है, पेड़ पौधे होते हैं, वो नहीं उग पाते हैं। नतीजा यहाँ पर घास नुमा, झाड़ी नुमा यहाँ पे वनस्पति उगती है जिसको हम घास बोल देते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए पूरे घास के मैदान को दो भागों में बांटा गया है, एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर घास के मैदानों में तापमान अत्यधिक है, वर्षा बहुत ज़्यादा कम होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का मतलब क्या होता है, जहाँ पे शीत है, ठंडा मौसम है, और ठंडा मौसम है, इतना ज़्यादा ठंडा है कि वहाँ पर वहाँ की वनस्पति ना उगकर वहाँ पर जमीन में क्या उग गई, छोटी छोटी घास, छोटी बड़ी घास उग गई है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कहीं पर भी बंजर जमीन होती है, आपने अगर आसपास देखा होगा, बंजर जमीन होती है, पेड़ पौधे उगे ना उगे लेकिन घास जरूर होगी, है ना, जो जमीन में बिछी रहती है, चद्दर जैसी बिछी रहती है, घास जरूर होगी। तो यहीं पर आप समझ जाइए कि घास ऐसे इलाके में उग सकती है जहां पर ज़्यादा तापमान हो या कम भी तापमान हो। तो पूरे विश्व के घास के मैदानों को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है हमारा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा क्या है, हमारा शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। देखिए, आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है, पूछता है कि इनमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है या नहीं है, इनमें से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है या नहीं है, ऐसे करके पूछ के आ जाता है। तो आपको ये पूरे विश्व में ये कैटेगरी में पता होना चाहिए कि कौन से देश, कौन से महाद्वीप का घास का मैदान किस कैटेगरी का है, कि वो शीतोष्ण कैटेगरी का है या फिर उष्ण कटिबंधीय का है, क्योंकि एग्जाम में आपके इसी तरह आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय इलाके के जो घास के मैदान हैं, सबसे पहले है हमारा सवाना, ठीक है, क्या है, सवाना घास का मैदान। और सवाना घास का मैदान ये कहाँ पे है, अफ्रीका में, कहाँ पे, अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका। अब मध्य अफ्रीका का क्षेत्र क्या है, उष्णकटिबंधीय है। भारत का भी आ सकता है, तो भारत का हम पूछते हैं, देखिए भारत का क्या है, बुग्याल, ठीक है, भारत क्या है, बुग्याल, ये कहाँ पे है, भारत में। भारत से नीचे आप गए होंगे तो पाक जल संधि से हम अलग होते हैं श्रीलंका से, पाक जल संधि से हम अलग होते हैं श्रीलंका से, ठीक है। श्रीलंका और हमारे बीच में कैसी रेखा बनती, जलीय रेखा बनती है ना, पाक जल संधि है वहाँ पे, और मन्नार की खाड़ी है वहाँ पे, है ना। यहाँ पे पूछा जाता है मन्नार की खाड़ी को कौन से दो देश अलग होते हैं, भारत और श्रीलंका। और अभी आपको पता है श्रीलंका में आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा चल रही है, वहाँ पे जो है इतना ज़्यादा गरीबी के आसार हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा आर्थिक तंगी चल रही है कि हर एक चीज़ें कम से कम 200-300 गुना महंगी हो गई है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, सवाना, सवाना कहाँ पे है, अफ्रीका में। उसके बाद क्या है, बुग्याल, बुग्याल कहाँ पे है, भारत में है, ठीक है। इसके बाद देखिए पंटाना, ठीक है, पंटाना घास का मैदान, पंटाना घास का मैदान ये कहाँ पे है हमारा, ये है हमारा श्रीलंका में,
कहाँ पे? श्रीलंका में। उसके बाद हमारा है क्या? प्रेरीज, प्रेरीज घास के मैदान। ये हमारा कहाँ पे है? प्रेरीज घास का मैदान। ये हमारा क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका। अच्छा, उत्तरी अमेरिका, खाली अमेरिका आ जाएगा तो भी चलेगा, और अगर कनाडा आ जाए, ठीक है, कनाडा आ जाए तो भी चलने वाला है। ये प्रेरीज उष्णकटिबंधीय, देखिए प्रेरीज घास का मैदान किस इलाके का है? उष्णकटिबंधीय इलाके का है। ये कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका और कनाडा में बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा पांचवा है लोनास, ठीक है, लोनास या लानौस है, ठीक है, लोनास, बिल्कुल सही। ये हमारा कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में, लेकिन अगर देश पूछ लेगा तो क्या होगा? वेनेजुएला, ठीक है, या फिर क्या? दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। आए, एक है हमारा साहेल, साहेल घास का मैदान। ये साहेल घास का मैदान हमारा किस टाइप का है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। ये भी हमारा कहाँ पे है? ये हमारा अफ्रीका में है। कहाँ पे है? अफ्रीका में, ठीक है। अच्छा, थोड़ा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो साहेल है यह अफ्रीका में लाल सागर से अटलांटिक सागर के मध्य फैला हुआ है, ठीक है, लाल सागर से अटलांटिक सागर तक फैला हुआ है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कैसे बोल सकते हो आप? साहेल हमारा कहाँ है? कहाँ से कहाँ है? साहेल हमारा अफ्रीका में है, और लाल सागर से अटलांटिक महासागर तक ये फैला हुआ है। इतना चौड़ाई में है ये साहेल है, ठीक है, आए समझ में। इसके बाद आता है हमारा सेल्वास, ठीक है, सेल्वास। सेल्वास हमारा कहाँ पे है? क्या? कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका, बिल्कुल सही, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अच्छा, ब्राजील भी अगर इसमें लिख दोगे तो भी चलने वाला है। सेल्वास में अगर ब्राजील लिख दोगे तो भी चलने वाला है, ठीक है। और बात करते हैं, एक और जो पूछा जाता है, यहां पर लिख देता हूं 8वां नंबर, स्टेपी। याद है? स्टेपी। स्टेपी हमारा कैसा मरुस्थल है, कैसा घास का मैदान है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। और ये स्टेपी मध्य एशिया, कहां पर? मध्य एशिया या यूरेशिया भी बोल सकते हो, यूरेशिया, या फिर अगर देश का नाम आए तो बहुत आराम से चीन कर दीजिएगा, ठीक है। क्या करना है? चीन कर दीजिएगा, ठीक है, आए समझ में? यहां तक कोई दिक्कत है? इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड आता है। कौन सा? क्वींसलैंड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया का आता है क्वींसलैंड। ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। एक ऑस्ट्रेलिया का और आता है कंटरबेरी। क्या आता है? कंटरबेरी घास का मैदान। ये भी हमारा उष्णकटिबंधीय है, और ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया। ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? देखिए, जो भी यहाँ पे लिख जाएंगे इसी से आना है, और इससे कोई बाहर नहीं आना है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्यारहवां नंबर है कैंपोस। कैंपोस ये हमारा कहाँ पे है? अमेज़न बेसिन, अमेज़न बेसिन में। देखिए, अमेज़न नदी भी है और अमेज़न जंगल भी है। विश्व का सबसे घना जंगल अमेज़न जंगल, और आपको बता दें भूमध्य रेखीय क्षेत्र के इर्द गिर्द है ये। और आपको बता दें इतना ज़्यादा घना है कि यहाँ पर जब बारिश होती है तो बारिश का पानी नीचे गिरने तक समय लगता है, और धूप की जो किरणें होती है वो ज़मीन तक नहीं आ पाती। नतीजा यहाँ पर दलदलीय क्षेत्र, मैंग्रोव क्षेत्र पाया जाता है, और इतने ज़्यादा सघन है, इतने ज़्यादा चौड़ी पत्ती वाले हैं कि आप ये मान के चलिए कि पूरे विश्व की में जितनी भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उसका 20% खाली अमेज़न बेसिन से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कैंपोस की बात आई है तो अमेज़न बेसिन, और अमेज़न बेसिन की बात आई है तो ब्राज़ील हमेशा याद रखिएगा,
ठीक है, ब्राज़ील, यानी कैंपोस कहाँ पे है, ब्राज़ील में, ठीक है, आए समझ में, ये चीज़ है। उसके बाद एक और है आपका पंपास, 12 कर देता हूँ यहाँ पे, पंपास, पंपास कहाँ पे, अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में घास का मैदान, ये भी हमारा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है, पंपास अर्जेंटीना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो ये कहाँ, ये कैसे इलाके हैं, जहाँ पर देखिए ये उष्णकटिबंधीय कैसा इलाका है, जहाँ पे तापमान ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा, और जो वर्षा है, वर्षा क्या है, कम, ये वाला इलाका है आपका उष्णकटिबंधीय इलाका, ठीक है, ओके। अगर यहाँ पर हम बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की, ध्यान दीजिएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की बात करें तो शीतोष्ण में पहला क्या आएगा हमारा, वेल्ड, क्या आएगा, वेल्ड्स, वेल्ड्स कहाँ पे है हमारा, अफ्रीका में, और अफ्रीका के कौन से हिस्से में, दक्षिणी हिस्सा, जो भूमध्य रेखा से ज़्यादा दूर है, भूमध्य रेखा से ज़्यादा दूर है, दक्षिणी हिस्से में, और ये किस प्रकार का, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। दूसरा है हमारा डाउन्स, ये डाउन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, ये कहाँ पे है हमारा, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है ये हमारा। तीसरे हमारा हंगरी, कहाँ पे है, हंगरी, ये नॉर्वे के आसपास है, और ये भी हमारा शीतोष्ण है, ये कहाँ पे है, यूरोप में, कहाँ पे है, यूरोप में, ठीक है, आए समझ में। चौथा है हमारा टुंड्रा, टुंड्रा घास के मैदान, क्या है, टुंड्रा, ये कहाँ पे है, ग्रीनलैंड, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा जरूरी नहीं है कि ग्रीनलैंड में होंगे, ये जहाँ पर भी शीतोष्ण प्रदेश होंगे, शीत प्रदेश होंगे, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, क्लियर है, आए समझ में। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जिसमें वेल्ड्स आएगा आपका अफ्रीका में, डाउन्स आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में, हंगरी आएगा यूरोप में, टुंड्रा आएगा ग्रीनलैंड में, ठीक है, आए समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, ओके। ये अगर हम बात करें अपना उष्णकटिबंधीय में तो इसमें और एक आता है 13 नंबर, पैडंग, ठीक है, पैडंग घास का मैदान, कौन सा आता है, पैडंग घास का मैदान, और ये पैडंग घास का मैदान हमारा दक्षिण पूर्वी एशियाई, ये कहाँ पे है, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ये कहाँ पे हमारा पैडंग, ये कहाँ पे, दक्षिण पूर्वी एशियाई में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये चार्ट बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर घास के मैदान का प्रश्न आएगा तो इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, घास के मैदान के जितने भी प्रश्न आपके आएंगे वो यहीं से आएगा, इसी चित्र से अगर आएगा तो, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप कितना रट सकते हो, रट लीजिए। एक और लिख लीजिए इसमें, पार्कलैंड, ठीक है, पार्कलैंड, यहीं पे 14 नंबर लिख लीजिए, पार्कलैंड, ये कहाँ पे है, ये अफ्रीका में है, कहाँ पे है, अफ्रीका में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बात करें, जो स्टेपी है, ठीक है, स्टेपी और पंपास, स्टेपी और पंपास, इसे मध्य अक्षांशीय भी कहा जाता है, मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, घास के मैदान, मध्य अक्षांशीय, स्टेपी और पंपास, स्टेपी और पंपास को मध्य अक्षांशीय घास के मैदान भी कहा जाता है, ठीक है, आगे कोई दिक्कत, ओके। ये जो आपका पंपास है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका पंपास है, कहाँ पे आपने देखा लिखा अभी, यहाँ पे इधर कहीं लिखा था ना, ये पंपास, पंपास का इतना बड़ा इलाका है, पंपास का इतना बड़ा भी इलाका है कि पंपास एक क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय में भी आता है और एक क्षेत्र में ये शीतोष्ण में भी आता है, ठीक है। तो जहाँ पर शीतोष्ण में आएगा ये पंपास, जहाँ पे शीतोष्ण में आएगा ये पंपास, वह दक्षिण अमेरिका का इलाका रहेगा, ठीक है, किसका इलाका रहेगा, दक्षिण अमेरिका का, एकदम दक्षिण का इलाका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इतना सारा पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर घास के मैदान रहते हैं, अगर वो उष्णकटिबंधीय इलाका है, उष्णकटिबंधीय इलाके में ये थोड़ा सा आप यूँ मान के चलिए कि घास के मैदान यानी शुष्क क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र का मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर तापमान है, तो रेगिस्तान वहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं साहेल की बात करूँ, साहेल, ये साहेल,
ये हमारा सहारा मरुस्थल के दक्षिण में है, ठीक है। और देखिए ये जो तापमान है, ये जो ऊष्मा है, ऊष्मा बढ़ने का कारण क्या होता है? ऊष्मा बढ़ने का कारण एक तो सूर्य किरण का लंबवत पड़ना, और लंबवत पड़ने की वजह से वहाँ की जो चट्टानें हैं, रेत है, वह गर्म हो जाती हैं, और गर्म हो जाने की वजह से वह ऊष्मा निकालती हैं, ऊष्मा प्रवाहित करती हैं, जिसकी वजह से आसपास का माहौल भी गर्म हो जाता है और तापमान ज़्यादा हो जाता है। नतीजा वहाँ की जो वनस्पति है वो जीने योग्य नहीं बच पाती है। नतीजा सिर्फ वहाँ पर ऐसी वनस्पति उग पाती है जो किसी तरीके से उस माहौल में टिकी हुई है, यानी घास। आए समझ में? क्योंकि ये टॉपिक चल ही रहा है तो यहाँ पर हमारे विश्व के प्रमुख, यहाँ पर जो है आप विश्व के प्रमुख मरुस्थल भी कर लीजिए। विश्व के प्रमुख मरुस्थल एक हेडिंग बना लीजिए, बस उसमें मैं आपको कराऊंगा अभी क्वेश्चन, आप उसके लिए परेशान मत होइए। जो विश्व के प्रमुख मरुस्थल हैं उनको मैं कराऊंगा। ठीक है, इसको मिटा सकते हैं क्या? जरा देखिए जी, क्या क्या कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक है। इसको देख लीजिए एक बार, फ्रेम देख लीजिए इसका कि कहाँ से कहाँ तक है इसका फ्रेम। आइए देख लीजिए इसको, देखिए क्या यहाँ तक आ रहा है? ये बाउंड्री आ रही है, यहाँ तक आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो विश्व के प्रमुख मरुस्थल, और मरुस्थल का मतलब रेगिस्तान। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सहारा मरुस्थल है, सहारा, ये कहाँ पे है हमारा? अफ्रीका में, ठीक है। यहाँ पे मैं हेडिंग लगाता हूँ मरुस्थल, ठीक है। मरुस्थल विश्व के, मैं पढ़ाऊंगा इस लेक्चर को, लेकिन फिर भी एक जनरल नॉलेज के लिए कर लीजिए। विश्व के प्रमुख मरुस्थल, सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? अफ्रीका में, ठीक है। इसके बाद क्या? थार मरुस्थल, थार कहाँ पे है? भारत में, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, थार मरुस्थल तो वैसे पाकिस्तान और भारत जो है साझा करते हैं, लेकिन हम अपने भारत को बोलेंगे कि थार मरुस्थल कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद है गोबी मरुस्थल, ठीक है। गोबी मरुस्थल ये कहाँ पे है? मंगोलिया, कहाँ पे है? मंगोलिया। उसके बाद है तकला माकान, तकला माकान, ये कहाँ पे है आपका? चीन में, ठीक है। उसके बाद है कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल, ये कहाँ पे है? क्या अफ्रीका में है क्या? क्या ये अफ्रीका में है क्या? ठीक है। कालाहारी मरुस्थल ये कहाँ पे है? इसको बोत्सवाना कर लीजिए, भाई देश भी पूछ सकता है ना, बोत्सवाना कर लीजिए इसको, ठीक है। इसके बाद है अटाकामा, अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल हमारा ये कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका, कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका। अगर देश का नाम पूछता है तो यहाँ पर चिली कर दीजिएगा, देश का नाम क्या है? चिली, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम में आ जाया करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको भी पढ़िए, ठीक है। आया समझ में? काराकुम, काराकुम मरुस्थल, ठीक है। काराकुम मरुस्थल कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में, कहाँ पे है? तुर्कमेनिस्तान, काराकुम, काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ये चीज़ है। तो आपको बता दें घास के मैदान के बारे में, चाहे उष्णकटिबंधीय का हो चाहे शीतोष्ण कटिबंधीय का हो, इससे जो भी आपने लिख लिया इससे बाहर कुछ नहीं आना है। 99% आपका इसी फोटो से आना है, और वो तो जी चलिए इसको बंद कर दीजिए।